धन्यवाद पिता, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आज जो भी वचन हो पिता, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी आशीष मिले, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देना चाहता है। आज हम बात करने वाले हैं, जो आज हमारा विषय है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें भ्रामिक, जो जिस तरीके से लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। आज हमें बाइबल क्या कहती है, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर बाइबल क्या बताती है, क्या इसके मायने हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें, ताकि आपको सभी को ये समझ में आए कि आखिर बाइबल इस पर क्या कहती है। तो देखिए, जो सेकंड जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है, पहले जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए सृष्टि पर, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया और जो परमेश्वर का कार्य था उसे पूरा किया और सूली पे चढ़ाया गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर चले जाते हैं। तो ये घटना होती है फर्स्ट टाइम, मतलब अब सेकंड जो कहा जा रहा है, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब इस तरीके से आप देखते हैं बहुत सारे लोग आपको बड़ी बड़ी चिन्ह दिखा करके, बड़ी बड़ी बातें दिखा करके आपको कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह आने वाला है, ये यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। लेकिन इस पर बाइबल क्या कहती है, आइए उस पर नजर डालते हैं। देखो, इन सब बातों पर एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शांति दिया करो। आज हमें किसी को भ्रम में नहीं डालना है। कोई व्यक्ति परेशान है, उसके लिए दुआ करना, उसके लिए प्रार्थना करना, विनती करना, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तो इसीलिए बाइबल की आयत, जो वचन आज हमें कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें आज सीखना चाहिए। देखिए, प्रभु का दिन किस प्रकार होगा, कैसा होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो यहाँ पे बाइबल के वचन बताते हैं हमें, जैसे लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं, इस बात को बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। कभी कोई तस्वीर आपको दिखाएंगे उड़ती हुई, कभी क्या आपको दिखाएंगे। तो ये सब बातें आज हमें बाइबल नहीं बताती है और ना ही इसके बारे में कुछ लिखा गया है। लेकिन जो भी लिखा है बाइबल में, वो साफ तौर से लिखा गया है। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यहाँ पर इसका मतलब कहने का है कि जैसे चोर होता है, रात में वो चोरी करने के लिए आता है, तो इसका मतलब अगला व्यक्ति नहीं जानता कि किस घर में कौन आने वाला है। हालेलुया। तो आप बातों को समझ रहे हैं। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का दिन होगा आने वाला, क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, कैसे होगा। हाँ, कुछ संक्षेप में कुछ बाइबल की आयतों को पढ़ करके समझा जा सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आखिर इस पर क्या कहते हैं, उनका विचार क्या था। और जो हमारे मसीह समाज, बहुत सारे जो फास्टर हैं, बड़े बड़े प्रॉफेट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो जैसे चोर चोरी करने आता है, तो क्या आपको बता करके आता है? नहीं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आपको क्या बता करके आएंगे कि नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम सभी लोग सतर्क हो जाओ? नहीं, वो ऐसे ही पकड़ेगा। जैसे कोई गुनाह करता है और कोई व्यक्ति आकर के उससे पकड़ता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को पकड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की आयत ही हमें ऐसे कुछ बताती है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है किसी रीति से बचेंगे। तो ये बातें आज हमें, इसलिए जब लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा हम खुश हैं, बहुत ज्यादा किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, तो उन
उन पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा वो दुख उठाएंगे और बहुत सारी पीड़ा, जैसे एक महिला गर्भवती बच्चे को जन्म देते के दौरान दर्द होता है, तकलीफ होता है, वो सब ऐसे ही लोगों के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के आने का। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे भी लिखा हुआ है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आगे जिस तरीके से हम देखते हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है कि इसीलिए कहता है औरों के नाई सोते ना रहें, हमें सावधान रहना, सतर्क रहना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आगमन कब होगा, इसके विषय में कोई भी खुल करके नहीं बता सकता। इन आयत और वचनों को ही पढ़ के हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जब आगमन होगा, सेकंड मतलब जब दूसरा आगमन होगा, तो परमेश्वर का खुद आप देखेंगे नजारा कि कैसा होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को मतवाले होते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारी ऐसी आयत और वचन है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है अविश्वासियों को चेतावनी प्रभु यीशु मसीह क्यों देते हैं। परमेश्वर का वचन अविश्वासियों के लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो इन सब बातों को कि रात को चोर आता है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, वैसे ही आने वाला दिन होगा परमेश्वर का, जब लोग होंगे कि कुशल हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासियों को प्रोत्साहन कैसे मिलता है। आज जो विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि आज हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हमारे जीवन में आज ये कमी है, ये तकलीफें, ये दुख है, तो हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि परमेश्वर हमें वो बचाने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि आज हमारे जीवन में जो कुछ है वो परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, क्योंकि जो सोते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप रात को सोने का परमेश्वर ने समय आपको दिया है, तो वो सोने का समय है, ना कि आपके मत वाले होने का समय है। इसीलिए परमेश्वर का आगमन सीधे तरीके से हम ये कहें कि वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिल करके उसी के साथ जिएं। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी रहो। परमेश्वर आज हमें यही सिखाता है। तो बाइबल की वचन आपने देखा, बहुत सारे वचन मैंने पढ़ा, आपको समझ में आया? बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि जब बाइबल को हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, बाइबल की आयत को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें कुछ समझ में आता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा हमें कहना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि वो आज हमें वो आशीषित करना चाहता है हमारे घर को, ना कि हम आने वाले कल की चिंता हम क्यों करें, आने वाले कल की चिंता हम क्यों करें। आज जो हमें करना, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम कल की चिंता मत करो, तुम आज का देखो कि आज तुम्हारे जीवन में क्या, तुम आज क्या कर रहे हो। कल की चिंता छोड़ दो, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सारी आशीष बरकत दूंगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा के साथ चलना है। डेली जो हमारा दिनचर्या है उससे प्रभु यीशु मसीह को शामिल करना है, उसकी आयत, उसके वचनों को, उसकी जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है उसको हमें कभी नहीं भूलना है, ताकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करे, उसे आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जो भी कुछ समझ में आया हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम, और आने वाले समय में हम लाइव शुरू करना चाहते हैं, ताकि लाइव बहुत लोग कह रहे हैं कि सर लाइव नहीं आते, तो उसके लिए बहुत जल्द हम इंतजाम कर रहे हैं कि लाइव आपसे मुलाकात हो और आगे बढ़ें, ताकि थैंक्स यीशु परिवार के माध्यम से बहुत सारे लोगों को गवाही और आशीष मिली है। उसके लिए हम बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।